एस्पिरेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम कवर कर रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसका सेकंड सब डिवीजन है द ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। द ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया जो है वो है कहाँ पर? असल में सबसे पहले इसकी लोकेशन पढ़नी है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा। यहाँ पे मैंने दो मैप बनाया, एक हैंड रिटन मैप है और एक हैंड ड्रॉन मैप है, एक कंप्यूटराइज मैप है। यहाँ पर जो ग्रेट हिमालयाज है, इसके नीचे जो एरिया है, सारा जो है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है। ठीक है। टोटल लेंथ इसकी जो है यहाँ से और यहाँ तक 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 150 से लेके 300 तक। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जहाँ सबसे ज़्यादा है विड्थ इसकी वो है 300, और जहाँ सबसे कम है विड्थ इसकी वो है 150। उसके बाद जो है ये बना किससे है? द ग्रेट प्लान। इसके बाद ये बना किससे है? द ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? फॉर्म्ड बाय द एलोवियल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए, सबसे आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिया जो है ना, ये डाइवर्स कंट्री, इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के रिलीफ फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर अगर हम नज़र मारेंगे कि यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम्स हमें फ्लो करते हैं। एक इंदस, ये वाला, फिर ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होके, अरुणाचल प्रदेश से होके, आसाम से, बांग्लादेश, यहाँ, फिर यहाँ से जो हमारी गंगा बहती है। ऐसे 3 रिवर सिस्टम्स एक ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। ठीक है। इनके साथ बहुत ट्रिब्यूटरीज जो है ज्वाइन करती हैं जगह जगह पर, गंगा के साथ भी। इनके साथ जो है जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स या रिवर्स होते हैं। तो बहुत सारे रिवर्स जो है हिमालयन माउंटेन से बहुत सारी मिट्टी काट कर लाते हैं और इस प्लेन एरिया में डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम एलोवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। ये 3 रिवर सिस्टम, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड इंडो गंगेटिक प्लान्स। इंडो इंडिया में जो प्लान पाए, क्योंकि इंडिया जो प्लान जो है ना, ये पाकिस्तान में भी थोड़ा है और बांग्लादेश में भी है, लेकिन इंडिया में जो प्लान है ये, इसको हम इंडो गंगेटिक प्लान कहते हैं। क्यों? ज़्यादातर ये जो है इसका प्लान जो है इंदस और गंगा रिवर सिस्टम से बना हुआ है। वेरी फर्टाइल, बहुत जरखेज़ है, सबसे ज़्यादा जरखेज़ है, और सबसे ज़्यादा जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है यहीं इसी रीजन में की जाती है। और जब कल्टीवेशन क्रॉप ज़्यादा है तो पॉपुलेशन यहाँ पर इस एरिया में भी ज़्यादा है। ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पर मिट्टी जो है वो है एलोवियल सॉइल। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स। देखिए, हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा था, तो वो भी 3 जोन में डिवाइड था, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। वैसे ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया जो है इसको भी 3 जो है फीचर्स में डिवाइड किया गया है। वो है भाबर, तराई एंड एलोवियल प्लान। अब इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। भाबर क्या है, तराई क्या है, एलोवियल प्लान क्या है। देखो, एलोवियल प्लान आगे 2 हिस्सों में डिवाइड है, खादर एंड भंगर। ठीक है। एक ओल्ड एलोवियम है और एक न्यू एलोवियम है। सबसे पहले हम देखेंगे भाबर क्या है। व्हाट इज भाबर? देखिए, यहाँ पर मैंने ड्रा मैप किया हुआ है। यहाँ पर मैंने तीनों रीजन्स दिखाए गए, भाबर, तराई एंड एलोवियल प्लान। सबसे पहले भाबर, नैरो बेल्ट ऑफ विड्थ 8 to 5 किलोमीटर। देखिए, इंडिया हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज के बिल्कुल, मान लो ये हिमालयाज है, इसके बिल्कुल फुट हिल पर एक पैरेलल जो है एक बेल्ट है, नैरो बेल्ट है, 8 से 10 किलोमीटर उसकी विड्थ है, उसको हम भाबर कहते हैं। ये बनी है स्टोन से। यहाँ पर जो है मतलब ज़्यादातर यहाँ पर बहुत बहुत गोल मटोल के जो है स्टोन्स पाए जाते हैं, और जो रिवर्स हिमालयाज से आते हैं मैक्सिमम यहाँ पर वो ऐसा डिसपियर हो जाते हैं। डिसपियर, टोटल डिसपियर नहीं हो जाते, ऐसा लगता है ये गायब हो गए, क्योंकि जो पानी होता है उनका वो उन पत्थरों के नीचे बहता हुआ तराई रीजन में वापस रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तराई में जो है जो वहाँ पर हमारे रिवर डिसअपियर हुए थे, वो यहाँ पर रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर वापस आ जाते हैं। और तराई रीजन जो है ये भी, इसकी भी 10 से 20 किलोमीटर विड्थ है,
और ये बहुत ही मार्शी प्लेस, वेट होती है, और यहाँ पर जब पानी वापस आ जाता है, रीअपियर हो जाती हैं स्ट्रीम्स, तो यहाँ पर जो है लग्जरियस वेजिटेशन और डेंस फॉरेस्ट एरिया बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिमालय के बाद भब्बर या स्टोन, यहाँ पे स्टीम्स डिसअपियर होती हैं, फिर वापस रीअपियर हो जाती हैं और आगे जो है एलोवियल प्लेन में बहती हैं। एलोवियल प्लेन जो है वो दो किस्म का है, भांगर एंड खादर। यहाँ पे इनकी डिफरेंसेस बताई गई हैं। भांगर जो है वो ओल्ड एलोवियम है, खादर जो है वो न्यू एलोवियम है। अब ये ओल्ड एलोवियम या न्यू एलोवियम ये है क्या चीज़? देखिए, जब स्ट्रीम जो है, रिवर्स जो है फ्लो करता है नॉर्दर्न प्लेन में, अपने साथ ये बहुत सारी मिट्टी लाती है और अपने किनारों पर ये डिपॉजिट कर देती है प्लेन्स एरिया में। जब ये नई नई ताज़ी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं खादर। ठीक है, और ये जो है दूर होती जाती है और जो नई पीछे से आती रहती है वो न्यू एलोवियम बनती है, और जो वह पहले बनी हुई होती है दूर दूर तक फैली होती है उसको हम कहते हैं भांगर। उसको कहते हैं भांगर, ओल्ड एलोवियम फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द रिवर्स। और खादर जो है नियर द रिवर बनती है। भांगर जो है लेस फर्टाइल है और खादर जो है वेरी फर्टाइल है। भांगर में ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिनको हम कंकर्स कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर, ग्रैंड छोटी मिट्टी जैसी, रेत जैसी है। दीज आर लो प्लान्स, ये बहुत छोटे छोटे प्लान्स हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा एरिया जो है वो है ओल्ड एलोवियम का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कोन्स और इंटरकोन्स क्या होता है। देखिए, फुट हिल्स पर आपने देखा होगा एक किस्म का पंजेदार चीज़ बनती है। ठीक है, ऐसे पहाड़ी जब नीचे फुट हिल प्लेन्स में एंटर करती है, यहाँ पर जो ऐसे किस्म का फुट हिल्स पंजेदार बन जाती है, इनको कहते हैं कॉन्स या इंटर कॉन्स। ठीक है, फिर आती है सब डिवीजन। अब है सब डिवीजन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़े, हमने इसकी लोकेशन पढ़ा, हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ा, हमने इसकी लैटिट्यूडनल जो है इसकी डिवीजन्स पढ़ी। अब जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स है इसकी, सब डिवीजन, ये कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है वो पढ़ना है हमने। देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है सिंध प्लान। सिंध प्लान जो है ये ज़्यादातर पाकिस्तान में है, सिंधु रिवर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है पंजाब प्लान। पंजाब प्लान कहाँ पर है? पंजाब प्लान जो है 5 इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस सिस्टम से बना हुआ है। इंदस की जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनसे जो है पंजाब प्लान बना है। वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आप बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस प्लान इज प्राइमरी मेड ऑफ दोआब्स। ये जो पंजाब का एरिया है दोआब से बना हुआ। दोआब मतलब आब, असल में आब का मतलब होता है पानी, और दो का मतलब दो स्ट्रीम के बीच में जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं। व्हाट इज दोआब? लैंड बिटवीन टू रिवर्स के बीच में जो रीजन है उसको दोआब्स कहते हैं। अब जो है पंजाब में जो दोआब्स हैं वो पांच में हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छत दोआब और सिंध सागर दोआब। अब ये कहाँ कहाँ पर है? अब देखिए, बिस्त दोआब कहाँ पर है? बिस्त दोआब रिवर ब्यास और सतलुज के बीच में है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिस्त दोआब। उसके बाद बारी दोआब, यह सतलुज रिवर और रिवर रावी के बीच में। फिर रिवर रावी और रिवर चिनाब के बीच में जो एरिया उसको रचना दोआब कहते हैं। रिवर चिनाब और रिवर झेलम के बीच में जो एरिया उसको छज दोआब कहते हैं। और रिवर झेलम और रिवर सिंध के बीच में जो एरिया उसको सिंध दोआब, सागर दोआब कहते हैं। ठीक है, ये दोआब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा पंजाब। देखिए, पंजाब के बारे में सबसे पहले पंजाब प्लान पढ़ रहे हैं। पंजाब बना क्या है? पंज आब, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, द लैंड ऑफ 5 वाटर्स। पंजाब को कहते हैं द लैंड ऑफ 5 वाटर्स। अब ये कौन कौन से पंजाब के 5 रिवर्स हैं? वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंदस की। ये हम जब हम इंदस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम इन 5 को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से आती है और कहाँ पर ये जो है इंदस रिवर के साथ ज्वाइन करती है। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द प्लान इज मार्क्ड बाय दहली अरावली रिज। देखिए, यहाँ पर एक रिज है, हाईलैंड टाइप का एक रिज है जो डिवाइड करता है, जो एक वाटरशेड का काम करता है इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। यहाँ जो है पंजाब प्लान का एंड हो जाता है। ठीक है,
टोटल एरिया जो इसका है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर और एवरेज एलिवेशन जो है इसकी 250 मीटर है। उसके बाद हमारा आता है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है प्लेन्स में, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से लेके कोलकाता तक जो एरिया है ये सारा जो है वो क्या है, गंगा प्लेन। मोस्ट फर्टाइल इन प्लेन में से जो है सबसे बहुत ही फर्टाइल जो है वो है गंगा प्लेन, और जो है इसका स्लोप ज्यादातर ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ऐसे। और ये जो है ज्यादातर इस रीजन में सबसे ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं फ्लड्स? क्योंकि रिवर्स अपना कोर्स जो है, अपना जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको हम कहते हैं आसाम प्लेन भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र प्लेन, रिवर ब्रह्मपुत्र सिस्टम से बना हुआ है। इसकी जो वेस्ट में जो है रीजन जो है वो जो हो जाता है लोअर गंगा प्लेन। देखिए गंगा प्लेन जो है ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन नीचे। तो ब्रह्मपुत्र जो है ज्वाइन हो जाता है लोअर गंगा प्लेन के साथ। यहाँ पर इसकी ईस्टर्न बॉर्डर बन जाता है, और सॉरी वेस्टर्न बॉर्डर बन जाता है, और ईस्टर्न बॉर्डर जो है यहाँ पर इसका पूर्वांचल हिमालयाज, जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पूर्वांचल हिमालयाज क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।